आज है 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परीक्षा में इस कैटेगरी के छात्रों को 10वीं और 12वीं में मिलेंगे बोनस अंक, स्कूल से मांगी जानकारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षाओं में खेल और सह पाठ्यक्रम की गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों को बोनस अंक देने का निर्णय लिया। इसके तहत खेल, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, साक्षरता कार्यक्रम और अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को 10 से 20 तक बोनस अंक दिए जाएंगे। नई राशन दुकान आवंटन में नियमों की उड़ी धज्जियां। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 59 राशन की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। नई दुकानों के आवंटन में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। विभाग ने वार्डवार दुकानों की सूची जारी की, मगर आवेदन करने वाली संस्थाओं का कार्य क्षेत्र अलग अलग वार्ड का है। उन्हें दुकानें देने की पूरी तैयारी कर ली गई। जिस वार्ड क्षेत्र का समूह व समिति है, उसी वार्ड में राशन दुकान आवंटन का नियम है, ताकि वार्ड की महिलाओं को रोजगार मिल सके। दुर्ग रायपुर बाईपास निर्माण में तेजी। कोलर के पास फ्लाईओवर दिसंबर तक निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य। भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत बन रहे दुर्ग रायपुर 6 लेन बाईपास के निर्माण कार्य में अब तेजी आ गई। राजधानी रायपुर के अभनपुर विकास खंड के अंतर्गत कोलर पास पुराना धमतरी मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। इस बाईपास का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सीजी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को कोंडागांव के बॉयज स्कूल स्थित नोडल केंद्र से गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा भवन का विस अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री और विधायकों ने किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सदन, सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के कक्ष, सेंट्रल हॉल, लाइब्रेरी के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। 500 रुपए ज्यादा दो और कंफर्म सीट पाओ। रेलवे स्टेशन पर एक्टिव है दलालों का सिंडिकेट। जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट के नाम पर दलालों का एक सिंडिकेट सक्रिय है, जो यात्रियों से अतिरिक्त पैसे वसूल कर उन्हें टिकट दिलाने का न केवल दावा करता है, बल्कि दावे को पूरा करके भी दिखाता है। यह सिंडिकेट सुबह से ही स्टेशन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और टिकट काउंटर के आसपास मंडराता रहता है। यात्री बसों में लगे पैनिक बटन, शिकायत मिलते ही तत्काल हो कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। महिला सुरक्षा के मद्देनजर शासन ने यात्री बसों में जीपीएस के साथ ही पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया था। धमतरी जिले में नियमों का पालन नहीं हो रहा। आरटीओ विभाग भी नियमों का पालन कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में बनेगी साइंस सिटी। डिप्टी सीएम शर्मा ने की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। छत्तीसगढ़ अब शिक्षा, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साइंस सिटी की स्थापना की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नवा रायपुर के सेक्टर 13 में 30 एकड़ भूमि पर बनने वाली साइंस सिटी को आधुनिकतम तकनीकों से युक्त किया जाएगा। जशपुर पुलिस के ऑपरेशन आघात की बड़ी सफलता। 700 पेटी विदेशी शराब जब्त। जशपुर पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक ट्रक से 700 पेटी विदेशी शराब बरामद की, जो पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई। ईवी के बाद अब सीएनजी वाहनों का क्रेज। अब सड़कों पर दौड़ रहे 3000 से ज्यादा वाहन। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाद अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस चलित वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कम मेंटेनेंस में अधिक माइलेज को देखते हुए सीएनजी वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों और कार्बन के उत्सर्जन को देखते हुए कंपनीज भी दोपहिया ऑटो से लेकर कार और मालवाहक वाहनों की लॉन्चिंग चल रही है। डिजिटल होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा। लंदन, सिंगापुर में मैनेजमेंट सीखेंगे मंत्री, विधायक। छत्तीसगढ़ की विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल होगी। विधानसभा के सदस्य यानी मंत्री, विधायकों को प्रशिक्षण के लिए लंदन, सिंगापुर ले जाने की तैयारी है। विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ये जानकारी दी।
अगले 5 दिन मौसम ड्राई, चढ़ेगा पारा, प्रदेश के सभी जिलों में बढ़ेगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन मौसम ड्राई रहेगा। मौसम साफ रहने के कारण दिन का पारा चढ़ेगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी। पिछले दिनों रायपुर समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आई नमी के कारण तापमान में गिरावट आई। रविवार से रायपुर संभाग में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। फर्जी सिम कार्ड से देश विदेश में करोड़ों की साइबर ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में साइबर ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है। ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी कर रहे हैं। गेंदाटोला क्षेत्र में फर्जी सिम से देश व विदेशों में करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया था। मामले में साइबर सेल व पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टमाटर के दाम सस्ते होने से किसानों की बड़ी मुश्किलें, सड़क में फेंके कई क्विंटल टमाटर। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि खेतों में कई टन टमाटर की फसल तैयार है, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं। जशपुर के लुड़ेग में टमाटर 1 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है। इससे किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव में भी खिला कमल। बालोद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कमल खिलता नजर आया। यहां पर ज्यादातर जिला और जनपद पंचायत की सीटों में बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी ही जीते। यहां पर सबसे बड़ी खबर गुरूर जनपद से आई, जहां पर भाजपा ने 21 सीटों में से 18 सीटों पर कब्जा किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री के भतीजे तोषण साहू को भाजपा के दुर्गानंद साहू ने 1020 मतों से पटकनी दी। बीएसपी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मामले की सुनवाई अब सीजीआईटी में। आज दोनों पक्ष जमा करेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। भिलाई स्टील प्लांट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले की सुनवाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट जबलपुर करेगा। आज 25 फरवरी 2025 को दोनों पक्ष सीजीआईटी के समक्ष अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करेंगे। बाजारों में नहीं मिल रहा 10-20 के नोट, परेशान हुए लोग, कहा लेन देन में हो रही दिक्कत। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इन दिनों 10 से 20 के नोटों की भारी किल्लत हो रही है। भाटापारा में लोगों को लंबे समय से 5, 10 और 20 के नोटों की कमी से जूझना पड़ रहा है। शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस परेशानी से 2-4 हो रहे हैं। चिल्लर की कमी से लोगों को दुकानों में बेवजह दूसरे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। इस बुधवार बंद रहेंगे स्कूल, बैंक व सरकारी दफ्तर। सरकार ने की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। साल का दूसरा महीना फरवरी चल रहा है और इसके साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। इस मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों को छुट्टी का इंतजार रहता है। इस बीच एक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान हो गया। दरअसल 26 फरवरी यानी बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। 27 और 28 फरवरी को होगी कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा। वित्त मंत्री ने सदन पटल पर रखा तृतीय अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने पूर्व अभिभाषण में राज्य निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आभार जताते हुए उन्हें पुण्य स्मरण करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पीसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची बिलासपुर में कांग्रेस के भीतर मचे घमासान और गतिरोध के बीच पीसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिलासपुर पहुंच गई। यहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सीनियर कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू, अरुण वोरा और महेंद्र छाबड़ा ने शिकायतों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों नेताओं से 1-to-1 चर्चा की और कार्रवाई का फैक्ट चेक किया। सीईसी के कार्यभार संभालने के बाद पहली बार होगा देश भर के सीईओ का सम्मेलन। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी 4 मार्च और 5 मार्च को देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जंगलों को आग से बचाने की दी जा रही ट्रेनिंग, ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए जागरूक। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हर साल जंगलों में लगने वाली आग की घटना को रोकने के लिए तैयारी की है। बस्तर जिले में 148 अग्नि सुरक्षा श्रमिक पदस्थ किए गए, जो जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। साथ ही जंगल में पेड़ों के सूखे पत्ते को एकत्र कर जला रहे हैं, जिससे जंगल में आग न लग सके। नगर निगम के प्रयासों से बदल रही कोरबा की तस्वीर, शहरवासी बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए शहर को सुंदर बनाने के लिए कोरबा नगर निगम सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस प्रयास में सड़क किनारे आकर्षक पेंटिंग बनाने से लेकर खाली जगहों को हरे भरे उद्यानों में बदलने जैसे कई कार्य शामिल हैं। नगर निगम शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों को विशेष रूप से सजाने पर ध्यान दे रहा है। इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे हैं।